Hello everyone, welcome to my channel Darpan of Gyan. Today we will discuss about the question answer of the chapter The Judgment Seat of विक्रमादित्य। 10th क्लास का चैप्टर है ये सप्लीमेंट्री का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। डू वी नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य? इफ़ सो व्हाट? ऐसा कुछ डेफिनेट है जिस विक्रमादित्य के बारे में जिसको हम जानते हैं, अगर है तो ऐसा क्या है? आंसर करेंगे द डेफिनेट थिंग दैट वी नो अबाउट विक्रमादित्य इज दैट ही लव्ड जस्टिस एंड टू लर्न थिंग्स और ही यूज टू गिव करेक्ट जस्टिस टू द पीपल ऑफ हिज टाइम। जो विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं उसकी गुड नॉलेज जो लर्निंग थी उसके लिए, और उसके जो जस्टिस उसका जो न्याय था उसके लिए हम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो लोगों को हमेशा सही न्याय देता था, वो हमेशा सही न्याय के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर हिम? उसके सामने जो अपराध है वो क्यों कांपता था? द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गुल्ट एंड पनिश देम। क्योंकि जो उसकी आंखों का जो विक्रमादित्य की आंखों में जो तेज होता था उससे जो भी अपराधी होते थे वो कांपते थे। उन्हें लगता था कि ये तुरंत ही इस चीज़ को पहचान लेंगे। नेक्स्ट है वॉट हैपन टू द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ? उनकी मृत्यु के बाद उनके पैलेस का और उनके जो किला था उसका क्या हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वर रूइंड विद पैसेज ऑफ टाइम। द रूइंस वर कवर्ड विद द ग्रास एंड डस्ट। टाइम के साथ ही विक्रमादित्य का महल और जो किले थे वो सब बर्बाद हो गए और उन पर घास और धूल हो गई, घास उगाई और धूल हो गई, वो धूल से और घास से भरे हुए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर? और विलेज बॉयज जो थे गांव के लड़के उनको चारागाह में क्या मिला? द विलेज बॉयज फाउंड अ ग्रीन माउंड इन द पास्चर जस्ट लाइक अ जजमेंट सीट। एक ग्रीन माउंड मिला जो जजमेंट सीट की तरह से दिखाई देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डिड द विलेज बॉय से टू हिज फ्रेंड्स आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्रीन माउंट? वॉट डिड हिज फ्रेंड्स डू? जो गांव का लड़का था उसने ग्रीन माउंट पर बैठने के बाद क्या कहा और इसके मित्रों ने क्या किया? उसने क्या कहा अपने मित्रों से और फिर उसके मित्रों ने क्या किया? आंसर करेंगे आफ्टर सिटिंग ऑन द ग्रीन माउंट द विलेज बॉय सेड टू हिज फ्रेंड्स आई विल बी द जज, यू कैन ब्रिंग ऑफ ऑल योर cases before me and I will have trials. His friends soon brought cases before him for decision. जब वो ग्रीन माउंट पर बच्चा बैठ गया तो उसने कहा कि आप मेरे पास मैं जज हूँ, आप मेरे पास सभी अपने केसेस लेके आया करेंगे और मैं आपके केसेस को सॉल्व किया करूँगा। और उसके मित्रों ने भी ऐसे ही किया, वो जल्द ही उसके पास मामले लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजेस व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉय नोटिस इन द बॉय हु सैट ऑन द माउंट? जो बच्चा माउंट पर बैठा था, जो लड़का माउंट पर बैठा था उसमें गांव के लड़कों ने क्या चेंजेस देखे? द विलेज बॉयज नोटिस दैट द बॉय वॉज सेट ऑन द माउंट हैड बिकम सीरियस एंड ग्रेव, हिज टोन एंड मैनर्स वर इम्प्रेसिव। जो बच्चा माउंट पर बैठा हुआ था जो लड़का, तो गांव के लड़कों ने नोटिस किया कि वो बहुत ही सीरियस था, गंभीर था, और जो उसके टोन एंड मैनर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थे, इफेक्टिव थे। तो जो उसके मुँह से तेज़ चमक रहा था, बहुत एकदम जज की तरह से बात कर रहा था। वॉट गैस डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय? बॉय के बारे में किंग उज्जैन के राजा ने क्या अनुमान लगाया? द किंग ऑफ उज्जैन guessed about the boy that he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य because he was doing perfect justice. जो उज्जैन का राजा था उसने बॉय के बारे में अनुमान लगाया, लड़के के बारे में अनुमान लगाया कि वो जजमेंट सीट पर वो शायद विक्रमादित्य की जजमेंट सीट है, क्योंकि वो एक वहाँ पर बैठकर परफेक्ट जजमेंट कर रहा है, वहाँ पर बैठकर परफेक्ट न्याय कर रहा है। तो वो जजमेंट जो सीट है वो शायद विक्रमादित्य की सीट है। वॉट डिड द किंग डिसाइड टू डू? राजा ने क्या करने का निश्चय किया? द किंग डिसाइडेड टू फाइंड द सीट थिंकिंग इट वॉज विक्रमादित्य जजमेंट सीट। राजा ने सोचा कि वो विक्रमादित्य की सीट है, जजमेंट सीट है, तो वो उसको पाने के लिए सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल आस्क द किंग व्हेन द
व्हेन ही वॉज अबाउट टू सिट ऑन थ्रोन। फर्स्ट एंजल ने राजा से क्या पूछा जब वो उस पर बैठने वाला था, थ्रोन पर। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन द फर्स्ट एंजल आस्क्ड हिम इफ ही नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट हिज ओन एंड इफ ही थॉट हिमसेल्फ वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन। तो जब वो राजा बैठने वाला था तो उसने एंजल ने कहा कि अगर वो ये सोचे कि हमेशा इस गद्दी पर राज करेगा तो ये उसके योग्य नहीं है, और अगर जनता की सेवा करेगा ये सोचे तो ये उसके योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑरिजिनेटर ऑफ द विक्रम संबंध। विक्रम संबंध का ऑरिजिनेटर कौन है? आंसर है द विक्रम संबंध वॉज इट्स ऑरिजिन टू विक्रमादित्य वेल फैमिलियर फॉर द गुड जजमेंट। जो हमारा विक्रम संबंध है वो विक्रमादित्य से ऑरिजिनेट हुआ है, वो विक्रमादित्य से मिला है, और जो विक्रमादित्य जो न्याय के लिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे, पर जिन्हें हम न्याय के लिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज विक्रमादित्य राइन बीन कॉल्ड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। हमारे देश की इतिहास में जो विक्रमादित्य का शासन है उसको लैंडमार्क के नाम से क्यों जानते हैं? विक्रमादित्य राइन हैज़ बीन कॉल्ड लैंडमार्क इन द हिस्ट्री आवर कंट्री बिकॉज ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल। उसके हम इसलिए जानते हैं विक्रमादित्य के शासन को हम जानते हैं क्योंकि वो न्याय देने के लिए प्रसिद्ध थे, वो लोगों को हमेशा सही न्याय देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फॉर एवर। जो जजमेंट सीट थी विक्रमादित्य की वो डिसअपियर कैसे हो गई हमेशा के लिए? द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ बिकॉज नो अदर किंग वॉज एबल टू मैच विक्रमादित्य इन द मैटर ऑफ जस्टिस। विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पृथ्वी से गायब हो गई क्योंकि न्याय देने में विक्रमादित्य के समान और कोई राजा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द मैन एंड वुमेन पुट देयर डिस्प्यूट बिफोर द काउहर्ड बॉय हाउ डिड सेटिस्फाई देम। जो गांव का बच्चा था, जो चारवाई का बच्चा था, वो कैसे जो महिलाएं, गांव की महिलाएं और जो लोग थे वो कैसे क्यों रखते थे अपना झगड़ा उसके सामने, और वो कैसे न्याय करता था। द ग्रोन अप मैन एंड वुमेन पुट देयर disputes before the coward boy for justice he settled them wisely and satisfied them। वह बहुत बुद्धिमानी से उनके झगड़ों का निपटारा करता था, इसलिए वो लोग अपने झगड़े हमेशा उसके सामने रखते थे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।